अब हम बात करेंगे केतु के बारे में। केतु 9 ग्रहों में से ऐसा ग्रह है जिसकी ऊर्जा जो है बहुत ही रहस्यमयी मानी जाती है, क्योंकि जब ये हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारे जीवन में जब भी प्रभाव डालते हैं इसकी हमें कभी भी वार्निंग नहीं देते। जैसे अचानक लगने वाली चोट, ये केतु होता है। अचानक से होने वाला एक्सीडेंट, ये भी केतु में आता है। और चलता फिरता बिजनेस अगर अचानक से बंद हो जाए, चलती फिरती जॉब अगर अचानक से बंद हो जाए, चली जाए, ये भी खराब केतु ही होते हैं। या फिर जो है आपके पैसे जो है रोज़ आने जाते हैं, या फिर आपका रोज़ लेना देना है पैसों का, और अचानक से ये सब चीज़ें अगर बिजनेस में बंद हो जाए तो ये भी जो है वो खराब केतु में आता है। और अगर ये हमारे शरीर में प्रभाव डाल देता है तो सबसे पहले हमारी जो है वो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है खराब केतु के कारण। खराब केतु जो होता है ये हमारे जो है किडनी पे बहुत प्रभाव डालता है। हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है केतु के कारण। केतु से होने वाली बीमारियां जो होती हैं शरीर में, ये जल्दी ठीक नहीं होती है और ये धीरे धीरे जो है वो शरीर को हमारे खोखला कर देती है, क्योंकि इसका प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। मैंने पहले बोला था, ये जो है वो वार्निंग नहीं देता है, ये धीरे धीरे चीज़ों को जो है ख़त्म करता है। तो जो शरीर में हमारी निशानियां देता है या फिर जो है हमें बीमारियां देता है, ये अचानक से हमें पता भी नहीं लगती है और जो है बीमारी बढ़ती चली जाती है। केतु की अगर आपकी दशा चल रही हो और अगर ये कुंडली में आपके किसी गलत स्थान पे बैठा हो तो समझ लीजिएगा आपके जीवन के 7 साल ये जो है वो अस्त व्यस्त कर देगा। ये इतना खराब प्रभाव डालता है। ये अगर आपकी कुंडली में कहीं गलत स्थान पे बैठ गया हो और आपके लाइफ में कंटिन्यू केतु की गलत जो है कंडीशन चल रही हो, तो ये आपके जीवन को जो है वो पूरा अस्त व्यस्त कर सकता है। केतु जो होता है ये हमारे कर्मों के अनुसार भी हमें फल देता है। जो इस जन्म में किए गए हमारे कर्म है, या फिर हम अपने पुराने जन्म से कर्म जो है वो फास्ट फॉरवर्ड करके इस जन्म में लेकर आए हैं, तो इसका जो फल है वो सिर्फ केतु देता है। अब अगर मैं घर के वास्तु की बात कर लूँ कि घर के वास्तु पे केतु कैसे और क्या प्रभाव डालता है, हमारे घर के जितने भी जोड़ होते हैं वो केतु होते हैं। जिस तरह मैंने पहले बोला था हमारे बॉडी के जो जोड़ होते हैं वो केतु होते हैं, उसी तरह हमारे घर के जितने भी जोड़ होते हैं वो केतु के अंदर ही आते हैं। एक बात आप याद रखिएगा मेरी, आपके जीवन में जब भी केतु आएगा तो एक ये टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आता है, क्योंकि ये वार्निंग नहीं देता है, ये एक टर्न एंड ट्विस्ट लेकर आएगा। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन आपको वार्निंग जो है ये नहीं देगा। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपके घर में जो है पानी का रिसाव होने लगे, जो आपके घर में पाइप है उसमें से पानी का रिसाव होने लगे, जो है घर के नल जो है वो धीरे धीरे करके ख़राब हो रहे हैं या फिर टपक रहे हैं, तो ये सब जो है वो खराब केतु के लक्षण होते हैं। दीवार में सीलन आना, दीवार में जो है पानी का भरना, मतलब रिसाव होने लगता है, जितने भी मतलब लीकेज की प्रॉब्लम होती है घर में अगर पानी से रिलेटेड, क्योंकि घर के जो जोड़ होते हैं वो केतु होते हैं, मैंने पहले ही बोला था। इसी तरह अगर आपके घर के पाइपों के जोड़ जो है वो ख़राब हो रहे हो, वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा है, घर के जोड़ों के पानी का रिसाव हो रहा है, तो समझ लीजिएगा कि केतु का बहुत बुरा प्रभाव आपके घर पे और आप पे पड़ रहा है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे होने वाले लक्षणों को जो है वो इग्नोर ना करें, और जो है जिनका केतु खराब होता है वो अपना दिमाग कभी नहीं लगाते, बस दूसरों के जो है वो ऑर्डर फॉलो करते हैं, क्योंकि केतु का सिंबल ही जो है वो बिना सिर वाला इंसान होता है। इसलिए जब आपका केतु खराब होता है ना, तो आपकी जो है वो बुद्धि काम नहीं करती है, आप बस जो है वो काम करते जाते हैं, लेकिन वो काम सही है क्या गलत आपका दिमाग इस चीज़ में काम नहीं करता है। केतु जो होता है वो सीधा हमारी बुद्धि को हिट करता है, क्योंकि हमारी सोचने की जो क्षमता है वो ताकत जो है वो ख़त्म कर देता है। हम जो है वो गलत फैसले लेने लगते हैं। आपका कोई बिजनेस टूर या फिर जो है अगर आप कोई ऐसी यात्रा कर रहे हैं जो आपके काम से रिलेटेड हो, जिसमें जो है वो पैसे का आना जाना हो, तो वो है ये सब जो है वो केतु के अंदर आता है। ये केतु का है जो प्रभाव डिसाइड करता है कि वो आपके बिजनेस टूर में कितनी आपको सफलता मिलेगी, आपकी यात्रा जो है वो कितनी सही रहेगी, ये जो है वो केतु के अंदर ही आता है। अब हम केतु के इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को या फिर केतु के ऐसे प्रभाव को रोके कैसे, उसे समझे कैसे, तो सबसे पहले हम अगर आपके घर के वास्तु की बात करेंगे तो अगर आपकी कुंडली में चौथे स्थान पे केतु है तो हमें कभी भी नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग नहीं कराना चाहिए। इससे आपकी संतान को हमेशा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। केतु को अगर ठीक करना है तो बृहस्पति की पूजा करिए। आप बृहस्पति के दिन व्रत रखें या फिर आप रोज मंदिर जाइए, माथे पर जो है वो चंदन का तिलक लगाइए, इससे हमारी बुद्धि जो है वो काम करेगी। कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को खाना खिलाना। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपका केतु खराब है ना, तो
तो आपके घर में पला हुआ कुत्ता भी आपको काट सकता है। इतना खराब प्रभाव डालता है। इसलिए हो सके तो कुत्तों की सेवा करिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, अपने बुजुर्गों का कहना मानना, उनकी सेवा करना, उनका जो है उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब आपके खराब केतु को अच्छा करता है। आप यकीन मानिए, आप इतने उपाय करिए, आपका जीवन जो है केतु की इन प्रभावों से जो है वो दूर हट जाएगा, कम हो जाएगा। और आपके जीवन में जो इतनी भी अचानक से परेशानियां आने वाली, अगर आपका केतु अच्छा रहेगा तो वो सब जो दिक्कतें वो अचानक से नहीं आएंगी या फिर आएगी ही नहीं।